नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में नए साल के आगाज के साथ ही बिहार की सियासत में नया उबाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता हुआ अपने परवान पर दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार में खरमास से पहले की बात तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई थी कि खरमास के बाद नए तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, बिहार में नई सरकार का गठन होगा, ये तमाम बातें अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार की जा रही थी। यहां तक कहा गया कि हम दूसरे दलों के जो कोर वोटर्स हैं उनमें सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम दावे अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, ये सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें बिहार की सियासत की खरमास के बाद की, यानी कि खरमास मकर संक्रांति के दिन खत्म हो गया यानी कि कल, अब इसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अब एक नया रंग देखने को मिलेगा। बिहार के सियासी गलियारों में कुछ नए होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ जहां सियासी गलियारों में कई सारे दावे किए जा रहे थे उसे तो पूरा करना ही है, दावों में भी अब अलग अलग पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने इस बात की चर्चा की कि हम मध्यावधि चुनाव कराएंगे और बिहार में अब हमारी सरकार बनेगी और हम ही मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। अब ऐसे में तमाम पार्टियों के लिए सियासी दावों को पूरा तो करना ही है, लेकिन इन सब के बीच उनके लिए ये एक अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। वो कैसे, आपको बताते हैं। बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। नए नए सियासी दावे लगातार हर दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं बिहार में सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी किया जाना बाकी है। इस बीच राजनीतिक दलों की तरफ से दूसरे दलों में सेंधमारी के दावे भी सामने आए, लेकिन नेता सभी कार्यों को खरमास का हवाला देकर टालते निकले। अब शुक्रवार को खरमास खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद सूबे में सियासी दलों के कई काम तो संपन्न होने ही है, साथ में उनके दावों की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है। नए साल के आगमन के साथ ही एनडीए में मंत्रिमंडल विस्तार की सुर्खियां बटोरी। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने इसमें हो रहे विलंब का कारण भाजपा की तरफ से सूची नहीं मिलने को बताया, तो वहीं भाजपा ने विलंब का कारण खरमास को बताया। अब खरमास खत्म होते ही कैबिनेट विस्तार की तैयारी होने की तेज संभावना है। वहीं बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए नामांकन राज्यपाल के द्वारा अपने कोटे के 12 विधान पार्षदों के मनोनयन की भी अनुशंसा होनी है, जो पिछले साल मई से ही पेंडिंग है। उपचुनाव में नामांकन की बात करें तो खरमास के कारण इस तरफ कदम नहीं बढ़ा पाया, जो खरमास खत्म होते ही गति पकड़ सकती है। इस बीच सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं और प्रवक्ताओं के द्वारा एक दूसरे के संगठन में टूट-फूट का दावा लगातार दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये होता आया है, लेकिन इसे अंजाम देने के लिए खरमास के बाधक होने का हवाला दिया जाता रहा। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि खरमास के बाद राजद में बड़े टूट होने के सियासी दावे हैं। वहीं राजद की तरफ से श्याम रजक व तेज प्रताप यादव ने जदयू में बड़े टूट के दावे रखे हैं। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक ने अपने ही दल में टूट के दावे कर दिए और विधायक दल के नेता समेत कई विधायकों के जदयू में संपर्क होने की बात कही। अब खरमास खत्म होते ही इन सियासी दावों को भी अग्नि परीक्षा होनी है। इसी बीच राजद ने भी खरमास के बाद सियासी कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। वो जल्द ही धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धन्यवाद यात्रा की पूरी तैयारी खरमास के बाद करने की रखी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें सत्तारूढ़ दल के नेताओं की, उन्होंने भी जोड़ तोड़ की राजनीति के बारे में खूब चर्चा की। यहां तक दावे किए कि खरमास के बाद पार्टी टूट जाएगी। एक तरफ जहां भूपेंद्र यादव ने ये कह दिया कि राजद में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पार्टी पूरी तरीके से परिवारवाद से ग्रसित है और तमाम जो नेता हैं वो इस पार्टी में खुश नहीं हैं और खरमास के बाद ये पार्टी टूट जाएगी। वहीं कांग्रेस के अपने ही दल के नेता ने ये बात कही कि जदयू के संपर्क में तमाम कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे में
वो पार्टी भी टूट जाएगी और देखिएगा जल्द ही कांग्रेस में टूट की खबर सामने आएगी। लेकिन इन सभी सियासी दावों के बाद अब ये एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि खरमास तो बीत चुका है और तमाम सियासी दलों की तरफ से अलग अलग दावे किए गए हैं। अब ये अपने दावों पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।